हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए जानते हैं कौन सा लेकर के आई हूँ वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस बोनंजा। जी हाँ, अभी मेरी 2 दिन पहले की जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आप लोगों को हमारा ब्यूटी बोनंजा के बारे में बताया था। मैंने बताया था ना कि अभी हमारे 2 बोनंजा न्यू आए हैं एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ हमारे बिजनेस बोनंजा की डिटेल्स। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या क्या सरप्राइजेस हैं हमारे बिजनेस बोनंजा में। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा है कि इसका जो वैलिडिटी टाइम पीरियड है वो है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, यानी कि आपके पास है पूरे 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का पूरा आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पर कि आप यहाँ पर अपना इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो ब्यूटी बोनंजा है वो ओनली 0 to 18% के लिए है, बट जो हमारा बिजनेस बोनंजा है ये हमारे सभी ब्रांड पार्टनर्स के लिए है। चाहे वो कोई न्यू ब्रांड पार्टनर हो, कोई पहले से ही एग्जिस्टिंग ब्रांड पार्टनर हो, जो मतलब पुराने हैं, न्यू हैं, कोई भी है, सभी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड एवरी टाइटल के, एवरी लेवल के ब्रांड पार्टनर्स इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा फटाफट से जान लेते हैं कि हम लोगों को इसको कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि आपका 50 बीपी, मतलब मिनिमम आपका 50 बीपी होना ज़रूरी है। एंड आप अपने जितने भी न्यू मेंबर्स को ज्वाइन कराएंगे, यानी कि जुलाई से लेकर के दिसंबर तक आप जिन मेंबर्स को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उन मेंबर्स के आप या तो इनवाइटिंग स्पॉन्सर बनिए या फिर डायरेक्ट स्पॉन्सर बनिए। एंड उन लोगों का मिनिमम 50 बीपी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे साइड में ना आपको कुछ स्लैब्स दिख रहे होंगे जो आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं एंड जानते हैं कि हमारे ये स्लैब्स किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं एंड कंपनी ने इसमें हमारे लिए क्या क्या सरप्राइजेस छुपा करके रखे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्लैब हमारा आ चुका है, जिसमें कि क्या है, अगर आप जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, नॉर्मली देखिए हमारा क्या होता है बिजनेस में, हमारे पॉइंट्स हमारे काउंट नहीं होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो एवरी मंथ काउंट नहीं होते हैं, है ना। वो जिस मंथ का जितना हम पॉइंट्स अपना कलेक्ट करते हैं वो उस मंथ का ही उतना ही रहता है। बट यहाँ पर कंपनी हमें क्या मौका दे रही है कि इस रिवॉर्ड को लेने के लिए कंपनी हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रही है। मतलब आप अपने जितने भी रजिस्ट्रेशन, आप अपने जितने भी रिक्रूटमेंट करेंगे पर्सनल, नॉट इन ग्रुप, आपके पर्सनल जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उस पर कंपनी यहाँ पर आपको उन पॉइंट्स को 6 मंथ्स के लिए कलेक्ट करेगी टू क्वालिफाई दीज रिवॉर्ड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो कंपनी आपको गिफ्ट्स दे रही है, इनको लेने के लिए, इन गिफ्ट्स को क्वालिफाई करने के लिए कंपनी आपके पर्सनल रिक्रूट्स के पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगी, जो कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। वो कंटिन्यूसली उसमें ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप 6000 या फिर उससे ज़्यादा पॉइंट्स अपने कलेक्ट करते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको क्या दे रही है। ऑप्शन 1 में आपको दे रही है 55 इंचेस का स्मार्ट LED टीवी, जिसकी MRP है 70,000 रुपीज़। एंड दूसरा आपको दे रही है कुकिंग रेंज की इनबिल्ट ओवन, मतलब ये एक मतलब ओवन है, बड़े ओवन्स जो होते हैं ना वो, जिसकी MRP है हमारी 65,000। उसके बाद देखिए सेकंड स्लैब की बात करते हैं। तो सेकंड स्लैब में कंपनी आपको, अगर आप 5,999 से लेकर के 5,750 के रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ऑप्शन 1 में आपको दे रही है एक डिश वॉशर, जिसकी MRP है 40,000 रुपीज़। एंड ऑप्शन 2 में आपको कंपनी दे रही है 1.5 टन, 1.5 टन का इन्वर्टर स्प्लिट AC, विंडो AC भी नहीं, स्प्लिट AC दे रही है। और स्प्लिट AC इसका जो प्राइस है वो आपका 40,000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड स्लैब की अगर हम बात करें तो थर्ड स्लैब में कंपनी यहाँ पर आपको 5,749 से लेकर के 5,550 अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते हैं इन 6 मंथ्स, ठीक है। ये सारा 6 मंथ, मतलब आफ्टर दिसंबर तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपके कितने कलेक्ट होते हैं उस बेसिस पर होंगे। तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन, जिसकी MRP है 30,000। एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसका जो जो है 265 लीटर का
एंड इसकी जो MRP है वो है 32,000। एंड फोर्थ स्लैब में देखिए यहाँ पे क्या है 4,499 से लेके 5,499 से लेके 5,250 का अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, बट ये ऑप्शन जो कंपनी ने दिया है ना, इसको शायद आपके बच्चे पा करके ना बहुत खुश हो जाएंगे। एंड ये है हमारा iPad, वो भी 8th जनरेशन का iPad, जिसकी MRP जो है वो 25,000 की है। ठीक है, और ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, आगे और भी है। तो जानते हैं आगे के स्लाइड्स हमारे। तो देखिए इस नेक्स्ट स्लैब में हमारा क्या दिया हुआ है 5,249 से लेकर के अगर आपके 5,000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको एक एयर प्यूरीफायर दे रही है ऑप्शन 1 में, जिसकी MRP है 22,500 रुपीज़। एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे आपको दे रही है पोर्टेबल LED प्रोजेक्टर, जिसकी MRP है 22,400 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा स्लैब है 4,999 से लेकर के 4,750 का रिवॉर्ड पॉइंट्स का, जिसमें आपको ऑप्शन 1 में दे रही है किचन चिमनी, जो किचन चिमनी हमारे किचन को एक मतलब बहुत ही स्टाइलिश लुक दे देता है ना, और जगह जगह पे ऑयल के धब्बे भी नहीं पड़ते हमारे किचन में। एंड ऑप्शन 2 में आपको दे रहा है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर विद UV सैनिटाइजेशन, मतलब ये वैक्यूम क्लीनर आपके घर को भी क्लीन करेगा प्लस इसको सैनिटाइज भी करेगा, और इसकी MRP है 21,900। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब क्या है, जल्दी से इसको भी जान लेते हैं। नेक्स्ट स्लैब में है हमारा 4,749 से लेके 4,500 का रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है क्या माइक्रोवेव ओवन, जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 28 लीटर्स, जिसका प्राइस है 17,500 रुपीज़। एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे कंपनी आपको दे रही है वाटर प्यूरीफायर RO, जिसकी MRP है 17,490 रुपीज़। नेक्स्ट स्लैब में है 4,499 से लेकर के 4,250 का अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कंपनी आपको दे रही है कैनन पॉइंट एंड शूट कैमरा, एंड जिसकी MRP है 15,000 रुपीज़। ऑप्शन 2 में आपको दे रही है फिटबिट स्मार्ट वॉच की जो MRP है वो है आपकी 14,999 रुपीज़। और इसके आगे और भी सरप्राइज हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं उन्हें भी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लैब में क्या है आप लोगों के लिए, अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते हैं 4,299 से 4,000 के बीच में, तो यहाँ पर कंपनी आपको ऑप्शन 1 में दे रही है इको शो, जिसकी MRP है 12,500 रुपीज़। ऑप्शन 2 में आपको दे रही है फायर TV क्यूब, जिसकी MRP है 12,999 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होते हैं 3,999 से लेकर के 3,750 तक, तो यहाँ ऑप्शन 1 में कंपनी आपको दे रही है नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन, मतलब इससे नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा। तो नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन जिसकी MRP है 10,000 रुपीज़। सेकेंड ऑप्शन में दे रही है आपको इंकजेट प्रिंटर, तो अगर प्रिंटर आपके घर पे होगा तो आप कुछ भी अपने घर पे ही प्रिंट आउट कर सकते हो, आपको बाजार भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी MRP है यहाँ पर 10,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रिवॉर्ड पॉइंट में क्या है 3,749 से लेकर 3,500 तक का अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 में मिल रहा है सी गेल हैंड ड्राइव 2 TB का पावर बैंक, एंड जिसकी MRP है आपकी 9,000 रुपीज़। एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे आपको मिल रहा है फेबर का कुकटॉप, जिसमें आप देख सकते हो 3 बर्नर का कुकटॉप है ये, एंड इसकी MRP है 8,990 रुपीज़। नेक्स्ट स्लैब क्या है, नेक्स्ट स्लैब है 3,449 से लेके 3,250 तक के रिवॉर्ड पॉइंट का, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्या मिल रहा है एयर फ्रायर, जिसमें आप बहुत लेस ऑयल में खाना अपना कुछ भी फ्राई कर सकते हो, जिसकी MRP है 8,000 रुपीज़। एंड सेकेंड यहाँ पे आपको मिल रहा है मर्फी रिचर्ड का OTG, ये मतलब नॉर्मल ओवन है, जिसकी जो कैपेसिटी है 26 लीटर है, एंड इसकी MRP है आपका 6,000 रुपीज़।
उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है हमें। यहाँ पे अगर आप 3249 से लेकर 3000 तक का रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ओनली एक ही ऑप्शन है, जिसमें है आपका स्विस मिलिट्री का ये ट्रॉली बैग है जिसकी MRP है 7000। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है देखिए 2999 से लेकर के 2750 का अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है एक फिलिप्स का होम थिएटर जिसकी MRP है 6000 एंड उसके बाद देखिए अगर हम नेक्स्ट स्लैब की बात करें तो यहाँ पर 2749 से लेकर के 2500 तक का अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं दो ऑप्शंस, जिसमें ऑप्शन 1 में है आपके पास फूड प्रोसेसर जिसकी MRP है आपकी 5000 एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉफ़ी मेकर जिसकी MRP है आपकी 5795 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब की बात अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट स्लैब में आइए जानते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लैब में है आपके पास 2499 से लेकर के 2250 तक के अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 में मिलता है वीकेंडर बैग जिसकी MRP है आपका 3000 रुपीज़ एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे आपको मिल रहा है वैक्यूम क्लीनर जिसकी MRP है 3000 रुपीज़। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट जो ये हमारा ऑप्शन है रिवॉर्ड पॉइंट का, इसमें देखिए क्या है। अगर आप 2249 से लेकर के 2000 तक का रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 में मिलता है इलेक्ट्रिक केटल जिसकी प्राइस है 2500 रुपीज़ एंड ऑप्शन 2 में यहाँ पे आपको मिल रहा है कि इंडक्शन कुकटॉप जिसकी प्राइस है आपका 2500 रुपीज़। तो ये तो देखिए हो गया हमारे क्या क्या रिवॉर्ड्स हमें रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट करने पर मिल रहे हैं, यानी कि आपको 2000 से लेकर के 6000 एंड अबव तक के पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने हैं विद इन 6 मंथ। लेकिन सरप्राइज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके आगे भी सरप्राइज़ है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट सरप्राइज़ के बारे में, तो देखते हैं क्या है वो। तो नेक्स्ट सरप्राइज़ है हमारा इनवाइटिंग स्पॉन्सर में जो टॉप 3 मेंबर होंगे, जो भी टॉप 3 होंगे, उन टॉप 3 को मिलने वाली है प्राइज़ में ये कार। फर्स्ट प्राइज़ वाले जो फर्स्ट प्राइज़ होंगे, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे उनको मिलने वाला है ये फर्स्ट प्राइज़ में मिलने वाला है एक कार जिसकी जो प्राइस होगी, मतलब शोरूम प्राइस जो होगा, शोरूम में जो प्राइस चल रहा होगा उस वक्त, वो होनी चाहिए उसकी 10 लाख रुपीज़, यानी कि 10 लाख रुपीज़ की आप अपनी पसंद की कोई भी कार ले सकते हैं। सेकंड प्राइज़ में भी आपको यहाँ पे कार मिल रहा है एंड उसकी MRP क्या होगी, उसका प्राइस होगा 7 लाख रुपीज़। 7 लाख रुपीज़ तक की कार वो मेंबर ले सकते हैं जो यहाँ पर अपना सेकंड विनर होंगे हमारे। एंड थर्ड प्राइज़ वाले को मिलेगा यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ तक की कार। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट BPs के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो आप लोग ये अपना कलेक्ट कर सकते हैं, कार ले सकते हैं, एक्सक्लूसिव कार ले सकते हो अपनी पसंद का कोई भी। तो देरी किस बात की, तैयार हो जाइए इसके लिए। उसके बाद देखिए अब हम थोड़ा सा इलस्ट्रेशन को जान लेते हैं जिससे कि आपको और भी इजी तरीके से ये समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सपोज करिए ये जुलाई है, जुलाई रिक्रूट, अगस्त रिक्रूट, सितंबर रिक्रूट, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सपोज करिए जुलाई में आपने A एंड B को ज्वाइन कराया। A मेंबर ने क्या किया, जुलाई में 100 BP किए, अगस्त में 73, सितंबर में 152, अक्टूबर में 63, नवंबर में 50, दिसंबर में 60। तो इन्होंने कहीं पर भी 50 से कम का BP नहीं किया है अपना, इसीलिए ये एलिजिबल होते गए एंड यहाँ से आपको मिले 498 BP। उसके बाद जो आपके B मेंबर है, B मेंबर ने क्या किया, जुलाई में 50 BP किया, अगस्त में अपना किया उन्होंने 52 BP, बट सितंबर में उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं लगाया, अक्टूबर में 30 किया, 30 एक तो उन्होंने सितंबर में कोई भी ऑर्डर नहीं किया था, दूसरा उन्होंने अक्टूबर में ओनली 30 BP किए, नवंबर में इन्होंने यहाँ पर 75 BP किए। तो देखिए 75 इन्होंने भले ही यहाँ पे कर लिए हो लेकिन ये इसके लिए एलिजिबल
नहीं होंगे। क्यों एलिजिबल नहीं होंगे? क्योंकि इन्होंने एक तो सितंबर में 0 ऑर्डर था इनका, और अक्टूबर में इन्होंने 50 से कम किया था, तो ये वहीं पर ही डिस्क्वालीफाई हो चुके। ठीक है, तो यहाँ यानी कि इनसे आपको ओनली 50 प्लस 52 102 बीपी मिले। वहीं आपने अगस्त में 3 में लोगों को ज्वाइन कराया CDE। ठीक है, तो अगस्त में इन्होंने 150 बीपी किया, सितंबर में 50 किया, अक्टूबर में 66 किया। अब सपोज कर इन्होंने नवंबर दिसंबर वर्क ही नहीं किया, यानी कि उनका 0 बीपी का ऑर्डर था, तो इसीलिए वो भी यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए। एंड उन्होंने उससे पहले जितना भी अपना किया था वो आपको यहाँ पर मिल गया। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सारे आगे के स्लैब्स, आगे के पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं कि जैसे जैसे मेंबर ऐड होते जाएंगे, अगर उनका 50 से कम का बीपी होगा तो फिर वहाँ पर अब वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो आगे उसमें उसके पॉइंट्स नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ओनली 50 अबव वाले पॉइंट मिलेंगे, एंड बीच में उनका कहीं पर भी 50 से कम का नहीं होना चाहिए। एंड कंटिन्यूसली, यानी कि कंटिन्यूसली, जैसा कि आपको ये फर्स्ट A मेंबर का दिख रहा है ना कि कंटिन्यूसली उसने अपना यहाँ पर ऐसे लगाया। D मेंबर भी देखिए जब से ज्वाइन हुए उन्होंने कंटिन्यूसली अपने बीपीज लगाए हैं। यहाँ पर फिर अगर हम देखते हैं I मेंबर अक्टूबर में, I मेंबर जो है इन्होंने भी देखो इनकी ज्वाइनिंग अक्टूबर में हुई है, तो इन्होंने भी कंटिन्यूसली 3 मंथ तक लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंटिन्यूसली अपना दिसंबर तक मिनिमम 50 बीपी, मैक्सिमम चाहे कितना भी करे, मिनिमम 50 बीपी करेगा, उनको नहीं कि हमारे रिवॉर्ड पॉइंट उतने ही रिवॉर्ड पॉइंट हमारे काउंट होते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने अभी तक बताया है। तो लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला टर्म्स एंड कंडीशन ये कि आप या तो स्पॉन्सर ये होने चाहिए, इनवाइटिंग स्पॉन्सर होने चाहिए आप, या फिर आप उनके डायरेक्टली स्पॉन्सर होने चाहिए जिस भी मेंबर को आप ज्वाइन कराओगे। ये इसमें हम उन्हीं मेंबर्स को एलिजिबल माना जाएगा जिनकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई से होगी। ठीक है, मिनिमम आपको 50 बीपी का करना है, आपका पर्सनल 50 बीपी होना चाहिए, आपके जो डाउनलाइन है उनका भी 50 बीपी होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए आप लोगों के लिए भी कंपलसरी होगा कि आप एवरी मंथ अपना पीडी जनरेट करें। यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर्स अपना पीडी जनरेट नहीं कर देते, उनको लगता है कि भाई हम डिफ़ॉल्टर हैं या कुछ भी कंडीशन टर्म्स है, या हम इस मंथ अपने बीपी नहीं लगा सकते तो हम इनकम नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी की गई है कि आपको अपना पीडी लेना होगा पूरे के पूरे 6 मंथ। जब तक आप अपना पीडी नहीं लेंगे, तो अपनी इनकम नहीं लेंगे, तब तक आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।